बाबा जी, मैं तेरी सूरत लिए सारे जमाने में फिरा। मैं तेरी सूरत लिए सारे जमाने में फिरा, सारी दुनिया में मगर तेरे जैसा कोई न था। मैं तेरी तस्वीर लेकर कुल जमाने में फिरा, सारी दुनिया में मगर कोई तेरे जैसा न था। अमरजीत सिंह, लखनऊ। बाबा, सिख धर्म में केस बढ़ाने के पीछे तथ्य क्या है? मैंने बहुत विद्वानों से पूछा, उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आखिर आपकी शरण आया हूं। मैं तेरी सूरत लिए सारे जमाने में फिरा, सारी दुनिया में मगर कोई तेरे जैसा न था। बड़ा गहन विषय है और सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि तुम कहते हो कि मुझे किसी ने जवाब ही नहीं दिया। ये अजूबे से बड़ा अजूबा है। वैसे मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं पहले, लेकिन श्रोताओं में कुछ कमी रह जाती है कि वो वीडियो को अंत तक सुनते नहीं। कई थीम तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव में बोले जाते हैं, वो चूक जाते हैं हमसे। सिख धर्म में केस रखने का इतना महत्व क्यों? अगर हम केस कटवा लेते हैं तो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि केस कत्ल करा लिया। पहली बात, सिख धर्म में एक परंपरा बड़ी अद्भुत है। जिसमें जान नहीं उसका सत्कार करना। जैसे हमारे शास्त्र हैं, वैज्ञानिक ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से देखेंगे तो गीता में भी वही कागज है और गुरु ग्रंथ साहब में भी वही कागज है। लेकिन जैसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान झूले पे सुला के जाते हैं रात को, और कई कई तो अंधभक्त ऐसे हैं जो एसी छोड़ के जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में हीटर, रजाई दे के जाते हैं। अब अगर तथ्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गीता के ऊपर जो कागज लगा है वो कागज न जाने किस फैक्ट्री से आया, और वो कागज गीता वाले फैक्ट्री में
प्रेस में पहुंचने के बजाय गुरु ग्रंथ साहब वाली फैक्ट्री में पहुंचे जाता तो गुरु ग्रंथ साहब छपता। छपने आया था गीता, छप गया श्री गुरु ग्रंथ साहब। कागज पर मूल्य किनका? कागज का कोई मूल्य नहीं। कागज तोड़ा जा सकता है, गलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गलाई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती। इसका अर्थ गीता का पन्ना आत्मा नहीं है, क्योंकि वो जलाया जा सकता है, वो काटा जा सकता है, वो गलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है। कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं जो हमारी समझ में आता नहीं। हम अगर गीता को अपने सिर के ऊपर रखकर चलना शुरू करते तो संत पुरुष उसे देखकर हंसेगा। कृष्ण भी अगर आज आ जाएं वापस, और कहीं गए नहीं है कृष्ण। कृष्ण अलग अलग रूपों में बैठे हैं, देख रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि मुकुट मोर मुकुट लगाए ही कृष्ण होते हैं। ये तो तुलसीदास जैसे सिर फिरे, इनको पता ही नहीं। वो ऐसी बातें किया करते हैं नादानी की। कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। ये बड़े सुंदर पंप देते हैं, बड़े बड़े पंप हैं इनके पास। तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुष बाण हो हाथ। भला पूछा जाए तुलसी से कि द्वैतवाद खड़ा करके तुम्हें क्या मिलेगा? सारे दिन बात करते हो अद्वैतवाद की, और फर्क तुम्हें विष्णु के अवतार में भी आता है। राम और कृष्ण, यद्यपि तुम कहते हो कि एक ही विष्णु के अवतार हैं, यद्यपि विष्णु ही नहीं है। मुझे लोग अक्सर कह देते हैं कि आप बड़ी चोट मारने वाली बात करते हो। मैं कहता हूं, जब कमरे के भीतर सोंक जम गई हो तो कुहाड़ी के बिना काम नहीं चला करता। आपके कमरे की दीवारों पे दीमक लग गई है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तरह दिखती है। आपने देखे होंगे दीवारों पे लगी हुई दीमक, कैसे बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, शाखाएं दिखती हैं, तने दिखते हैं, और उनको हटाना पड़ता है और फिर उगी जाती हैं। कुहाड़ी चलानी पड़ेगी, सारी की सारी दीवार ही ढानी पड़ेगी। तुम्हारी मान्यताएं थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी पागल धारणाएं। तुम मनुष्य हो, बुद्धि ईश्वर डालना भूल गया लगता है अंध भक्तों में। अगर थोड़ी भी बुद्धि हो तो बड़ा साफ साफ सवाल है, और साफ साफ जवाब है। अगर दीमक को ठीक करना है तो आपके पास बहुत उपाय है,
लेकिन मैं कहता हूं दीमक को फिर लग जाएगी दीमक। ढा दो, उस दीवार को ही ढा दो। ढा दो मंदिर, ढा दो मस्जिद, बुल्ले शाह ये कहता, पर किसी का दिल ना ढाओ, इस दिल में दिल पर रहता। बहुत व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह से शाम तक लोगों की भावनाओं को तोड़ देते, उनके हृदय में दिल भर है, आपको पाप लगेगा? मैंने कहा लगेगा, इसमें क्या शक है, लेकिन पुण्य भी लगेगा। अगर दुष्टता को समाप्त करना पाप है तो पुण्य भी है, क्योंकि दुष्टता को समाप्त करना साधुता को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। नहीं तो राम रावण को न मारते, नहीं तो राम कुंभकर्ण को न मारते, मेघनाथ को ना मारते। मैं वध तो नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी दीमक उखाड़ी है और कुछ नहीं किया। अगर दुष्ट को मारना पाप है, हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप है, तो दुष्ट को मारकर, ताड़का को मारकर, अबला को मारकर, राम ने निश्चित रूप से अबला पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, इस शब्द से परे गए। अबला को शरण देनी चाहिए, इस शब्द से परे नहीं गए, क्योंकि अबला ने शरण मांगी ही नहीं। ताड़का ने एक बार कह दिया होता कि मैं आगे से नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो, भगवान राम तो क्षमालु है, क्षमा कर देते। लेकिन ताड़का ने क्षमा मांगने की जगह अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं रामलीला में राम जी का रोल करता था, आजकल तो रामलीला कम होती है, जो सीन नहीं देखने योग्य वो देखने के लिए हजूम उमड़ पड़ता है। शूर्पणखा, ताड़का, अब देखिए, जो सीन नहीं देखने होते हैं वो देखने के लिए हजूम उमड़ पड़ता है। शूर्पणखा की शादी नागलोक में विद्युत जीवा के साथ हो गई थी और विद्युत जीवा का वध रावण ने कर दिया था। आपको ये कहानियां बहुत लंबी गहरी हैं, आपको पता नहीं है। शूर्पणखा शादीशुदा नहीं थी, विधवा थी, उसका पति जीवित नहीं था। विद्युत जीवा नाम के नागलोक के लड़के से ब्याही गई थी, लेकिन रावण की अनुमति इसमें नहीं थी। रावण ने इसे अपनी तौहीन मानकर विद्युत जीवा का कत्ल कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। कोई नई बात नहीं है, ये सतयुग, ये कलयुग, ये द्वापर, ये त्रेता। लोग कह देते हैं तब अच्छा हुआ करता था। क्या अच्छा हुआ करता था बताओ, क्या फर्क था? यही भेदभाव तब था कि लड़की अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती, यही भेदभाव आज है। शूर्पणखा ने विद्युत जीवा से प्रेम विवाह किया तो उसका खनाजा हुआ कि वह विधवा हुई, और मर्द जो चाहे करे।
कभी सुना कि मर्द ने शादी की हो और उसकी माता ने उसकी गर्दन उड़ा दी हो? पुरुष प्रधान देश है। और आज नहीं, मैं सतयुग तक की बात करता हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये तुम्हारे युगों की गणना मात्र है। बदला कुछ नहीं है, खोपड़ी वहीं की वहीं है। श्री श्री परशुराम जी द्वापर में भी थे, हमारे आदि पुरुष ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। मेरे पूर्वज परशुराम जी जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। पहले के लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों पर कत्ल से कम तो दंड ही नहीं देते थे। और लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते न वर्षन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और क्या हुआ, किसी बात से जमदग्नि और रेणुका के भीतर किसी बात के ऊपर मतभेद हो गया। हो ही जाते हैं अक्सर, पति पत्नी दिन में 10 बार रूठते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ रेणुका ने किया भी न था। जमदग्नि क्रोधित हुए और जमदग्नि ने अपनी बाकी पुत्रों से कहा कि अपनी माता का सिर काट दो। मेरी दृष्टि से वो बच्चे परशुराम से ज्यादा सियाने रहे होंगे। परशुराम यानी कि हमारे पूर्वज मूर्ख रहे होंगे। भला कुछ भी किया हो, अपनी माता का सिर काटोगे और फिर तुम पूजने योग्य रह जाओगे। आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ धरती पर जिसने अपने कुलों का नाम कलंकित कर दिया। आज भी मैं ब्राह्मणों से कह देता हूं कि मैं जानता हूं कि हम किसकी औलाद हैं। हम उसी महापुरुष की औलाद हैं जो बाकी भाइयों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं माता का सिर काटेंगे, और परशुराम ने अपने फरसे से धड़ अलग कर दिया। सिर अपना परछा मारा, सिर गिर पड़ा कट गया। और ये व्यक्ति महान पुरुष कहलाते हैं, अपनी गाथा वीर गाथाओं में लिखते हैं। मैंने बहुत ब्राह्मणों से पूछा, 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम ने अपनी माता को भी धरती विहीन कर दिया था, पता है? और पाप वो बड़ा नहीं था। 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देना मैं कोई बड़ा पाप नहीं समझता, क्योंकि दुश्मन को अक्सर ही लोग मारते हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में 18 अक्षौहिणी सेना का वध करवा दिया। कोई बात नहीं, क्षमनीय अपराध। क्यों? कोई कारण था। जब भगवान कृष्ण एक मामूली राजदूत बनकर गए तो उनका अपमान हुआ। दुर्योधन ने उनको अरेस्ट करने के लिए कहा, जबकि नियमानुसार दूत को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, दूत का असम्मान नहीं किया जा सकता। और जब कृष्ण खुद दूत बन के गए और दुर्योधन से 5 गांवों की 5 पांडवों के लिए
एक एक गांव की याचना की कि 5 गांव दे दो, मसला हल हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा, राड़ मिट जाएगी। लेकिन दुर्योधन तो कमाल के व्यक्ति थे। वो कहते कि सुई के नोक के बराबर की मैं धरती देने वाला नहीं हूं। हालांकि सुई के नोक जितनी धरती तो वो लेते भी ना थे, और इतनी धरती भी कोई धरती होती है। लेकिन इतना अहंकार, और कृष्ण ने अपना पांचजन्य युद्ध का बिगुल बजा दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया। कोई गलती न थी। युद्ध का ऐलान करना व्यक्ति का दायित्व है, चाहे वो हस्तिनापुर के उनके दरबार में ही बैठे हों। युद्ध क्षेत्र में कौन सा उसने पांचजन्य नहीं बजाया था? बजाया था। इधर से भीष्म ने अपना शंखनाद किया, इधर से कृष्ण ने शंखनाद किया। कोई पाप कर्म ना किया था, कोई ऐसा शब्द ना बोला था, और फिर उनके ही दरबार में बैठे थे। दुर्योधन को कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर ईगोइस्टिक कहूंगा मैं, महाअहंकार। और उसका अहंकार बेचारे बाकी निरपराध कौरवों को मार दिया, निरपराध गुरु को मार दिया। भीष्म को तो मैं निरपराध नहीं कहूंगा, क्योंकि भीष्म का तो सारा दायित्व था। सही पूछो तो अगर भीष्म पितामह वक्त पे कोई निर्णय सही ले लेते, अपनी बुद्धि का काम कर देते, मैं भीष्म पितामह को ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों में से नहीं गिनता हूं। एक दृष्टि से भीष्म पितामह मूर्ख शिरोमणि थे। पहली बात तो गलती उन्होंने तब की जब शांतनु सत्यावती के प्रेम में पड़ गए। और शांतनु उदास रहने लगे। पूछा, देवव्रत था उनका नाम, भीष्म पितामह का। देवव्रत ने पूछा कि पिताश्री क्या बात है, आप खोए खोए रहते हैं, क्या मैं कारण पूछ सकता हूं? मैं आपका पुत्र देवव्रत, क्या मुझे आप इस योग्य नहीं समझते कि मैं आपकी किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के योग्य हूं? तो शांतनु कहने लगे, पुत्र ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि समुद्र में हलचल बहुत है। पिताश्री, अगर समुद्र में हलचल हो तो क्या पुत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए? तो शांतनु मौन हो गए। शांतनु कहने लगे, पुत्र क्या बताऊं, मैं उदास हूं तुम्हारे भविष्य की चिंता को लेकर। देवव्रत ने कहा, मेरी भविष्य की चिंता? आपको मेरी शक्ति और सामर्थ्य पर कोई संदेह है? कहने लगा, नहीं। शांतनु बोले, कोई संदेह नहीं, लेकिन पुत्र मोह, तुम्हारा मोह है। तुम्हारी माता चली गई गंगा, तुम एक दृष्टि से अनाथ हो, दो में से एक अंश चला गया। एक बाप है शांतनु, माता गंगा चली गई। तुम्हारे भविष्य की रक्षा करना अब सिर्फ मैं और मेरा ही कर्तव्य है, और अब तुम्हारे भविष्य के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह आ लगा है। देवव्रत कहने लगा, पिताश्री बताइए तो। कोई बात नहीं, बैठकर निपट लेंगे, समस्या तो बताओ। तो शांतनु ने सारी समस्या बता दी कि ऐसी एक लड़की सत्यावती से मेरा प्रेम हो गया है, और मैं जानता हूं कि सत्यावती बहुत महत्वाकांक्षी है,
और उसने शर्त रख दी है कि सत्यावती के गर्भ से जन्मा हुआ बच्चा बालक ही हस्तिनापुर का राजा होगा, जबकि पुत्र, बड़े पुत्र तो तुम हो। शांतनु का बड़ा पुत्र देवव्रत है और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। अब बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं करूं तो करूं क्या पुत्र? इसी उधेड़ बुन में समुद्र में तूफान आ चुका है, और मेरा क्षुद्र मन और मेरा क्षुद्र मस्तिष्क इतने बड़े प्रश्न का हल नहीं कर पा रहा है। रातों की नींद गई, दिन का आराम गया। देवव्रत कहने लगा, पिताश्री, आप अभी से इस समस्या को दिमाग से निकालते हैं। आपकी ये समस्या तो हल हो गई, और कोई है तो वो भी बता दीजिए। शांतनु कहने लगा, नहीं पुत्र, और कोई नहीं, बस सिर्फ यही समस्या है, तुम्हारी भविष्य की चिंता, क्योंकि तुम्हारी माता गंगा अपना अंश मुझे सौंप गई। मैं उसको क्या मुख दिखलाऊंगा? मैं उसकी आत्मा को क्या कहूंगा? मेरी आत्मा उसको वार्तालाप करते वक्त क्या जवाब देगी? देवव्रत बोले, पिताश्री, आप चिंता मत करें, आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर सोइए, खाइए, आराम कीजिए, दिमाग से इस समस्या को उतार फेंकिए। यह आपकी समस्या ही नहीं है। देवव्रत गए सत्यावती के पिता के पास, जाकर सारी बात पूछी, क्या समस्या है? मेरे पिताश्री परेशान रहते हैं। सारी समस्या बता दी गई मछुआरे ने। मछुआरन थी सत्यावती। बड़ी अनोखी कहानी है कि सत्यावती के शरीर में से, उसका पहला नाम था मत्स्य गंधा, उसके शरीर से मरी हुई मछली की बदबू आया करती थी। मत्स्य गंधा, जैसे मछली बाजार में आप कभी चले जाना, मैं गलती से एक दो बार हमारे नज़दीक के शहर बठिंडा में मछली मार्केट में से गुजरा, तो मैं प्राणायाम करता हूँ, रोक सकता हूँ अपने आप को। मुझे जब तक वो मछली बाजार खत्म नहीं हो गया, मुझे श्वास लेना दूभर हो गया, इतनी बदबू आती है। और भक्तजन उसको बड़े मजे से खा लेते हैं, तल के पकोड़े। मत्स्य गंधा। तो ऋषि पाराशर सांझ का बेला, देखिए, आज जितनी हिंदुस्तान में काम के प्रति नैरादर की भावना है, ये हिंदुस्तान को डुबो देगी एक दिन। काम धरती का सर्वश्रेष्ठ कृत्य है, और उसको इतनी अनादृत भाव से पेश किया गया है कि मैं आपसे क्या कहूं। आप शास्त्र पढ़िए, इन शास्त्रों को पढ़कर जी ये करता है
कि काश मेरे पास अभी तीली होती, या पास से कहीं कोई गंगा या नदी गुजर रही होती, इसमें फेंक देता। ऐसे ऐसे शब्द उसमें लिखे हैं, अगर आप आज की बात को देखा जाए। लेकिन धन्य हैं वो पुरुष जिन्होंने वो किताबें लिखी। तब काम के बारे में लोग इतने जागृत थे और इतने ज्यादा हृदयस्थ कर लेते थे काम वासना को, कि काम वासना कोई ऐसा जघन्य अपराध ना था, बड़े आराम से स्वीकार योग्य कृत्य था। आप तो आज अक्षम अपराध की तरह लेते हो काम वासना को, लेकिन हमारे ऋषि, आप कहाँ मानते हो ऋषियों की बातें? हमारे ऋषियों ने जो किताब लिखी, जो शास्त्र लिखे, उसमें काम को एक आदर युक्त कर्म, अनिवार्य कर्म माना गया और उसको आदर दिया गया। अभी मैं पिछले दिनों एक अध्याय पढ़ रहा था। मनु जी के वंश में राजा हुए, उनके पुत्र नहीं हुआ, रथीसर। उन दिनों में सेक्स स्वीकृत था, आज की तरह नहीं। अगर कोई लड़की किसी के घर में चली गई तो देखने वाले अपने घर की तरफ नहीं देखते, सामने वाले के घर में देखते हैं और सारी गली में देखते हैं कि किसकी लड़की किसके घर में चली गई। इतना अनादर भाव आज काम के प्रति लोगों में है, और ये भरा किसने? जो धर्म है नहीं, अपने आप को धर्म कहलाते हैं। भला धर्म ऐसी जिसके बिना चल ही नहीं सकता, अति जरूरी क्रीड़ा को अपराध स्वीकार कर सकती है? अगर कोई सियानी परंपरा है, अगर कोई सियानी प्रथा है, तो क्या उसको आपराधिक रूप से देख सकती है काम को? नहीं। हमारे बुजुर्ग सियाने थे इस मसले में, ऋषि सियाने थे। ये ठीक है कि जगह जगह पे अपनी दुकानें लगाए बैठे थे कि अगर किसी को, जैसे स्पर्म डोनेट होते हैं, तो पुराने जमाने में भी एक तरह का ये स्पर्म डोनेशन ही था। रथीसर की भार्या के कोई औलाद ना हुई, कमी पता नहीं किसी में थी, रथीसर में ही रही होगी। क्यों? मैं बताता हूं। उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो नियोग की प्रथा खुली थी। स्वामी दयानंद ने भी अपनी सत्यार्थ प्रकाश की जो किताब लिखी है, उसमें नियोग को अपनाने का विस्तृत वर्णन है, विस्तारित हृदय के द्वारा। कहीं उनमें काम की हीन भावना नहीं है। अंगिरा ऋषि उन दिनों में बहुत विद्वान थे। रथीसर कहने लगे अपनी भार्या से कि अगर हमें अंगिरा ऋषि का स्पर्म मिल जाए तो कितना अच्छा हो। सहमति दे दी गई और अंगिरा ऋषि ने अपने स्पर्म डोनेट कर दिया। अंगिरा ऋषि ने रथीश्वर की भार्या से संबंध स्थापित किया। कहने का ढंग है, देखिए आज जो शास्त्र लिखे गए हैं, सत्यावती ने बुलाया जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई और वंश में कोई गद्दी को संभालने वाला न बचा, तो सत्यावती ने बुलाया, किसको बुलाया? वेदव्यास को।
वेद व्यास कौन था? सत्यावती के पहले पुत्र। सत्यावती की ये दूसरी शादी थी। शादी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि शाम का वेला पराशर ऋषि जा रहे। सत्यावती खूबसूरत बहुत थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर से मछली की गंध आती थी। दूर से ही पता चल जाता कि सत्यावती बैठी है, नाव से इधर से उधर छोड़ने का काम करती यात्रियों को। बैठी है, हाथ में चप्पू, सांझ हो डली है, इंतजार में है कि शायद कोई एक आध ग्राहक और आ जाए तो मैं भी चली जाऊं, साथ में ग्राहक भी चला जाएगा। घर दूसरे पार पड़ता था नदी के। पराशर ऋषि आ गए। अब शास्त्रों में तो इसका जो वर्णन है वो तो मैं आपको हूबहू सुना नहीं सकूंगा, क्योंकि फिर आप ज्यादा थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं शास्त्र को और शर्मिंदा आप होगे। हालांकि आपके शास्त्र को हूबहू पढ़ूंगा और मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसे थोड़े थोड़े शुभ शुभ शब्दों में बोल देता। तो पराशर ने कहा, मैंने परले पार जाना है, नदिया के पार। सत्यावती कहनी, महाराज बैठिए। तो जैसा शास्त्रों में लिखा है कि बादल छाए घनघोर, काली घटा बरसने लगी, मदहोश करती हुई हवा बहने लगी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं, घबराइए मत, आराम से सुनिए। पराशर को और सत्यावती को दोनों को काम उद्वेग आ गया। पराशर कहने लगे, देवी मेरी इच्छा है कि इस सुंदर सुहावने माहौल में मैं तुमसे संबंध बनाऊं। दोनों ने अंतर संबंध किए, पैदा हुए वेद व्यास। नावों में भी बच्चे पैदा हो जाया करते हैं। घबराइए मत, ज्यादा गहरी बात नहीं कहूंगा। ऐसे पैदा हुए पराशर ऋषि की संतान। हमें तो आज अगर ऋषियों ने ऐसा कुछ कर दिया तो आप जेलों में पटके हुए हो। मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा अगर कोई ऋषि आज तुम्हारे नियमानुसार कर्म करेगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा। हालांकि सत्यावती और पराशर ऋषि दोनों की सहमति से वेदव्यास पैदा हुए हैं। लेकिन खैर, जिनको जेलों में आपने बंद कर रखा है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कौन सा वहां था कि दोनों में सहमति हुई कि नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर पता है कि आपने बंद जेलों में कर रखे हैं। अखबार में पढ़ा है, लोगों ने कहा है। अब बिल्कुल भीतर की बातें मैं थोड़ा ही जानता हूं। वेदव्यास से पैदा हुए, वेदव्यास को बुलाया। जब देखा कि हस्तिनापुर पर राज्य करने वाला आखिरी सम्राट मर गया है, अब तो उसने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म, अब तुम बैठो राज पर, अब कोई है ही नहीं। उसने कहा, माता देखिए, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है। देवव्रत ने जब गए उस सत्यावती के बाप के पास, तो सत्यावती का पिता कहने लगा,
देखिए, मैं अपनी लड़की को आपके पिता के हवाले तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि सत्यावती के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वह हस्तिनापुर का राजा होगा। आप नहीं। आपको वचन देना होगा कि आप अपना अधिकार नहीं जताओगे बड़े होने के नाते। अब बात तो ठीक है, मसला तो भीष्म पितामह का देवव्रत का और होने वाले सत्यावती के गर्भ से बच्चे का था। वहां देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, जिस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। बड़ी भीषण प्रतिज्ञा थी। वो बोले कि मैं जल थल अग्नि वायु आकाश और परमपिता परमात्मा को साक्षी करके कहता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा, संतान नहीं पैदा करूंगा और कभी भी राज पर राजा बनकर बैठने की इच्छा भी नहीं करूंगा और बैठूंगा भी नहीं। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा करने के उपरांत उनको अलंकृत किया गया भीष्म पितामह। इसके पीछे इतनी कहानी थी। सत्यावती आ गई, बच्चे हुए, अल्पायु में मर गए। संकट आ गया। इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का कौन राजा? राजा तो हुआ ही नहीं कोई। एक पहले मर गया था, दूसरा अब मर गया, 2 ही बच्चे थे। बड़ी मुश्किल पेश आई। तब सत्यावती ने कहा भीष्म पितामह से कि अब आपको राज करना पड़ेगा, देश पे संकट आ गया है, इतना हस्तिनापुर का साम्राज्य कौन संभालेगा? उसने कहा माता मुझसे मत कहिए, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को नहीं हूं। मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं, लेकिन हस्तिनापुर पर राज करने का वचनबद्ध नहीं। मैं राज नहीं कर सकता, आप कोई और रास्ता देखिए। सत्यावती को अपना पाराशर से जो पुत्र था याद आया, वेदव्यास। उसने वेदव्यास को बुलाया। उन दिनों में एक प्रणाली हुआ करती थी जैसे आज फोन है। उन्होंने संपर्क किया वेदव्यास से कि वेदव्यास आप हस्तिनापुर आ जाओ। वेदव्यास हस्तिनापुर आए। सत्यावती ने सारी बात समझाई। देखिए, जिस काम को आप इतना हीन आज समझते हो, सत्यावती माता अपने पुत्र के, सगे पुत्र के सामने विस्तृत विवरण दे रही है। वो कहती है पुत्र वेदव्यास, हस्तिनापुर का वारिस अब कोई नहीं। तुम इन दोनों को, अंबे अंबालिका को पुत्र दो। सवाल रख दिया गया। अब तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तो दिखा देते हैं कि तीसरे नेत्र से उसने गर्भ के अंदर बच्चे दे दिए। अब तीसरे नेत्र से कभी बच्चे पैदा हुए हैं? हमारी संस्कृति ही ऐसी, जो कान से जन्म ले वो कर्ण, और कान से कभी कोई जन्मा है? तुम्हारे एक मूर्ख तथा कथित प्रवंचिका ही कहूंगा, प्रवचन करता नहीं कहूंगा। वो कह रही थी कि क्या आपको पता है, जैसे हमें पता ही ना हो, उसको पता। कि मोर और मोरनी जब रति क्रीड़ाग्रस्त होते हैं तो मोर की आंखों से आंसू निकलते हैं, मोरनी पी लेती है और मोरनी गर्भवती हो जाती है, उससे बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, सारी साइंस की टेक्नोलॉजी बदल डाली इस देवी ने, और उसके पीछे इतने मूर्ख लोग हैं
कि उनकी फॉलोअर्स की संख्या गिनानी मुश्किल है। क्या करें इनको? इनमें बुद्धि है? फिर अगर मैं इनको मूर्ख कह देता हूं तो ये चिढ़ती हैं। कि आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? अब ये समझदार की बातें हैं। हाँ, कभी किसी के आंसू पीने से कोई गर्भवती स्त्री हुई है? और कल को तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम आंसू पी लोगे पतिदेव के? ऐसी ऐसी मूर्ख प्रवचन करता, लाखों लोग झुंड बना के उसको सुन रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हम ये दीमक हटाने का काम कर रहे हैं। ये दीमक है, अगर ये ना उखड़ी तो हम दीवार गिरा देंगे, बुलडोजर फेर देंगे। अभी धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि शायद कोई दवा लगाने से ये दीमक फैलनी बंद हो जाए। अगर बिल्कुल ही हमारी समझ से बाहर आ गई तो हम दीवार को गिरा देंगे, हम बुलडोजर फेर देंगे। फिर आखिरी काम तो हमारे पास है। अभी हम कोशिश करते हैं कि या तो दीमक खुद से ही फैलनी बंद हो जाए या खुर्च खर्च के चलो बंद कर दें, लेकिन बिल्कुल ही अगर आपे से बाहर हो गई तो हम कोई गुरेज नहीं करेंगे, हम दीवार को गिरा देंगे। सत्य में बड़ा बल होता है। कोई हमने जंग थोड़ी लड़नी है, हमने तथ्य बोलना है वैज्ञानिक दृष्टि से, और दीवार ढहेगी। इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए हमने किसी युद्ध की जरूरत नहीं है, और ना ही हम युद्ध करने का किसी तरह का मादा या मंशा रखते हैं। कोई संतों का स्वभाव थोड़ा होता है। संत तो बड़े अहिंसक होते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, हमारा परम धर्म है। लेकिन ये भी तो हिंसा हो रही है। इस हिंसा के साथ कैसे निपटें? जो करोड़ों लोगों के दिमाग में तुम भूसा भर रही हो। कई गुरुदेव बैठे हैं, अब उनके बारे में क्या कहूं, बहुत बार कह दिया। अभी भी अगर इनको शर्म ना आई तो मेरे और कहने से क्या होगा, और मैं कितनी बार बोलूंगा तो इन्हें अकल आएगी। नामदान ले लो भाई, नामदान क्या फर्क पड़े, क्या हो जाएगा इनसे पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं। उद्धार हो जाएगा नामदान से। और मैं पूछता हूं कि कभी कोई नामदान, तुम इतना व्याख्यान देते हो, कभी एक व्यक्ति तो दिखा दो जो नाम के प्रभाव से परमात्मा तक पहुंचा। निश्चित ही नाम के प्रभाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है। आखिर ईश्वर का नाम जपोगे तो आपके सांसारिक व्यथाओं को हरने में वो काम करेगा, मानते हैं। लेकिन गलत प्रचार मत करो कि नाम के प्रभाव से व्यक्ति परमात्मा परम सुख को प्राप्त हो जाएगा। ये गलत है। ऐसा न कभी हुआ है, ना ही कभी कोई होगा, और अगर कभी कोई हुआ है तो हमारे सामने लिखे है। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, अगर नाम के कारण एक नाम लिया, 2 लिया, 5 लिया, 4 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, कोई कभी पहुंचा हो, हमें बता दें। इसलिए मैं कहता हूं नाम से बचना, अगर सच्चा आनंद चाहते हो। नाम सुख नहीं देता जिसे हम सच्चा सुख कहते हैं। नाम से अभाव तो खत्म हो सकते हैं,
लेकिन आनंद में नहीं। आपको अभाव पैदा ही ना हो, ये नहीं हो सकता। अभाव समाप्त हो सकते हैं। गौर से समझ लेना मेरी बात को, मैं कहता क्या हूं। जिस वक्त आप उस तल पर पहुंच गए तो आपको अभाव तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि में समा जाओगे। अभाव का है, अभाव पैदा तो होगा लेकिन समाप्त हो जाएगा नाम के प्रभाव से। लेकिन मैं उस तल की बात करता हूं जहां पर जाने से, नाम के बिना जहां पर पहुंच जाने से अभाव ही नहीं होगा। मेरी बात को आप समझ लेना। नाम आप जितना चाहे जप लो, अभाव दूर हो जाएगा। आपकी कमी बेशी दूर हो सकती है अगर आपने सच्चे मन से फरियाद की है। लेकिन मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात उस तल की कर रहा हूं जहां पर जाने से अभाव पैदा ही ना हो। मैं उस सच्चे सुख की बात करता हूं। लेकिन अगर कोई मूर्ख समझे ना मेरी बातों को तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। खैर, वेद व्यास ने दोनों को पुत्र दिए। एक अंधा हुआ, एक पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। पीला, खून खान नहीं बनता था उसके भीतर, वो भी ऐसे ही कुछ हुआ। बीच में एक दासी थी। दासी ने विनती की कि मुझे भी आप एक पुत्र दे दो। स्वतः से प्रार्थना की, इसमें सत्यावती का कोई योगदान नहीं। उसने स्वतः से प्रार्थना की कि महाराज मुझे भी एक पुत्र दे दो। विदुर दासी पुत्र थे और मेरी दृष्टि में भीष्म से ज्यादा समझदार थे विदुर। तीक्ष्ण बुद्धि। विदुर नीति आ जाती है, कृष्ण नीति आती है, चाणक्य नीति आती है, लेकिन विदुर नीति बहुत बढ़िया है। जब मैं नीति पढ़ रहा था तो मुझे कृष्ण नीति से भी ज्यादा बढ़िया विदुर नीति लगी। बेमिसाल है विदुर नीति, अवश्य पढ़नी चाहिए। खैर, मैं अपने प्रसंग पे आ जाऊं। बच्चे हुए, धृतराष्ट्र अंधा हुआ, पांडु हुए, पांडु रोग से ग्रस्त हुए। पीलिया था उनके, खून नहीं बनता था, अल्पायु में मर गए। आज आपने संस्कृति को बिगाड़ दिया है। मैं नहीं कहूंगा कि पहले संस्कृति गलत थी आज सुधार दिया गया है, नहीं। धरती का एकमात्र ऐसी व्यवस्था जो परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के उत्पत्ति या बढ़ाने के लिए एकमात्र व्यवस्था जो थी काम, उसके ऊपर ही आपने गहन प्रहार कर दिया, बैन कर दिया, लोगों पर बंधन लगा दिया। अच्छा काम नहीं किया, ढंग ठीक नहीं अपनाया। जिसने भी अपनाया तो रथीसर चले गए अंगिरा ऋषि के पास। अंगिरा ऋषि ने सहमति दे दी और उसके पुत्र हुए। रथीसर के पुत्र हुए, कितने हुए? 100 पुत्र हुए। रथीसर के 100 पुत्र हुए अंगिरा ऋषि के द्वारा। अब अंगिरा ऋषि का तो व्यापार था। अंगिरा ऋषि कहने लगे रथीसर से, भाई देखो बात ये है, भाई ये बच्चे तो मेरे हैं, इसीलिए इनका नाम, गोत्र मेरे नाम पे रखा जाना चाहिए। जायज थी बात उसकी। उसने कहा कि तुम्हारा इसमें क्या है? रजकण तुम्हारी स्त्री के,
वीर्य कण अंगिरा के। तुम्हारे बीच में क्या है? तुम्हारे का तय का कट्टा है, बीच में कुछ नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम एक तरफ हट जाओ। इनका नाम अंगिरा के ऊपर चलेगा। लेकिन झगड़ा कर लिया रसीसर ने, कहने लगा ये तो काम खराब है, मैं कहाँ जाऊंगा। उसने कहा तुम्हारा है ही नहीं, कुछ बताओ। तुम्हारी भार्या का है, स्पर्म मेरा है, तो स्पर्म के ऊपर ही नाम रखा जाएगा, अंगिरा नाम रखा जाएगा इनका गोत्र। चलो सहमति बन गई, थोड़ा सा नाम अंगिरा का लिखा गया और थोड़ा सा नाम रथीसर का लिखा गया, तो क्या गोत्र बना? अंगिरास। अंगिरा ऋषि का तो पूरा नाम लिखा गया, लेकिन अंगिरास रथीसर तो से उसका अकेला। अंगिरा का पूरा नाम, रथीसर का से, अंगिरास गोत्र बन गया। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कहानियां आप जिन्हें दुत्कारते हैं, जिन प्रथाओं को, वो आपके ही शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं आपको किताब दे दूंगा, स्कंध बता दूंगा और आपको श्लोक संख्या बता दूंगा। अगर किसी भक्त जन को ऐतराज हो तो मुझसे वो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा उसे। पूछा है कि सिख धर्म में, हम थोड़ा सा विषय पे आ जाएं, थोड़ा लंबा कर देते हैं बात को, विषय पे आ जाएं कि सिख धर्म में बालों का इतना महत्व क्यों है, केसों का इतना महत्व क्यों है। देखिए, बोला मैंने पहले भी, लेकिन आपने ढंग से सुना नहीं होगा। जितने गुरु थे, इनमें से सभी गुरुओं को एनलाइटेंड माना जाता है। जैसे 24 के 24 तीर्थंकरों को जैन धर्म में तीर्थंकर माना जाता है, एनलाइटेंड पर्सन। हमारे अवतार पुरुषों में सभी अवतारों को, 10 अवतारों को एनलाइटेंड माना जा सकता है, हालांकि ये साफ सफेद झूठ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मत्स्य अवतार मछली एनलाइटेंड नहीं हो सकते। कच्छप अवतार कछुआ एनलाइटेंड नहीं हो सकता। सुअर वराह अवतार पशु नहीं हो सकता। नरसिंह, आधा सिंह शेर पशु, आधा नर नहीं हो सकता। पूर्ण पुरुष होना चाहिए या पूर्ण स्त्री। अगर आप एनलाइटेंड होना चाहते हो तो ये गप लिखी है हिंदू धर्म में। पुराणों के भीतर ये 10 अवतार गलत हैं। 10 अवतार नहीं, एक तो अभी हुआ ही नहीं, कल की, वो तो नकली भी कई बने बैठे हैं, और भी कई बनेंगे। होगा होगा नहीं, वो ये सब बकवास। कल की अवतार विल नेवर हैपन। अगर होगा तो झूठ होगा, पाखंड। ये फालतू की बातें हैं। अगर किसी ने दिमाग में ये जचा ली हैं कि कल की अवतार होगा और दुष्टों का नाश करेगा, इस भ्रम में मत रहना। जितने अवतार हो गए बस हो गए। अगर आप अवतारों की श्रेणी में ही गिनोगे तो आप अवतार शुरू करो परशुराम से। ना कछुआ हो सकता है, ना मछली हो सकती है, ना नरसिंह हो सकता है, ना वराह हो सकता है। चार तो गए।
श्री राम जी के ऊपर आओ, बिल्कुल ठीक। परशुराम बिल्कुल ठीक। कृष्ण बिल्कुल ठीक। ये 3 अवतार। एक अभी हुआ ही नहीं। एक इन्होंने बुद्ध को अवतार डाल दिया, किसी गलत मुहूर्त में इन्होंने अवतार डाल दिया होगा। अब ये कहते हैं नहीं नहीं, वो बुद्ध नहीं, वो बुद्ध तो कोई और है जो हमने अवतारों के भीतर डाला है। अब और कौन सा बुद्ध है भी बताओ? बुद्ध तो एक ही हुए, गौतम बुद्ध। और कौन सा अवतार है? तो इन्होंने कोई कहानी घड़कर, कोई भागीरथ पुत्र था, उसको इन्होंने बुद्ध अवतार बना दिया। खैर, हमने किसी से कोई हिसाब किताब नहीं लेना है। हम सिर्फ एक परंपरा को समझा रहे हैं कि अब इनके भीतर कुछ लोग पूछ लेते हैं कि मत्स्य अवतार पुराण में लिखा है, आप इसके भीतर आप कहते हो कि जलेबी के भीतर रस होता है। मैं कहता हूँ भाई ये तो कोई रस नहीं है, तो जलेबी ही है। इसके भीतर रस वस कुछ नहीं, ये तो अकेली उलझने ही हैं। ये जलेबी नहीं है, मीठी नहीं है। अभी एक प्रश्न पूछा है अनुराधा कि बाबा सबसे मीठा कौन? चीनी, गुड़, शहद, क्या? बीच में से सवाल उठाया है, वर्णन, विस्तृत वर्णन करने वाला सवाल है। जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। चीनी, शहद या गुड़? सबसे मीठी चीज तुम सोच ही नहीं सकते। जब उसको खाओगे, चखोगे, तो पता चलेगा। सबसे मीठा प्रेम। प्रेम से मीठा और कुछ नहीं होता। सो अनुराधा, मैंने तुम्हारा शॉर्ट जवाब दे दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। सबसे मीठा प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम ही परमात्मा है, उससे मीठा कुछ नहीं। सिख धर्म में केस रखने की परंपरा क्यों? और अगर केस कटवा लिए जाएं तो वो अपने आप को अपराधी समझता है। ऐसा क्या है? देखिए, 2 बातें। कहा गया, बिल्कुल ठीक कहा गया, बिला शक। लेकिन उसका कारण नहीं जानते होंगे लोग, क्योंकि आजकल व्याख्या करने वाले ज़्यादा हैं। शब्दों की तह में रस क्या है, वही जलेबी। उसके भीतर रस क्या है वो नहीं जानते। रस ये है कि जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है, मैंने पहले भी बोला हुआ है, जब एनलाइटमेंट की घटना घटती है, बाबा नानक स्नान करने नदी पे गए थे, डुबकी मारी नदी में, नदी के भीतर गहरे में उतर गए, रोम रोम नहा लिया, एनलाइटेंड की घटना घट गई। एनलाइटेंड की घटना घटने में जो रोम रोम में अमृत झरा, उनमें से केस भी थे। केस भी थे। जिस स्थान पर, जिस अंग में अमृत की वो बूंदें, परमपिता परमात्मा की वो अमृत की कण झरे हूं, उनकी कोई कीमत नहीं होती क्या?
ये है राज। केसों को न कटवाने का यही कारण था। मुझे अभी किसी ने कहा, पहले से भी जानता हूं, कि हजरत मोहम्मद का एक बाल मूछ का संभाल के रखा हुआ है। उनके किसी धार्मिक स्थल पे, धार्मिक स्थल का नाम मैं नहीं जानता, एक मूछ का बाल संभाल के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्या पागल थे वो? मूछ का बाल भी संभालने योग्य कोई चीज है? हम अक्सर जाते हैं नाई के पास, क्लीन शेव, जर्रा भी नहीं रहता, क्यों रखा हुआ है? हजरत मोहम्मद बखूबी जानते थे कि जिस वक्त वो पर्वत के ऊपर खड़े थे, बरसने लगी एनलाइटमेंट की वो तरंगे, तो वो भागे माउंटेन के ऊपर खड़े थे, पर्वत के ऊपर। बकरी गायें चराने के लिए गए थे, भेड़ बकरियां, चरवाहे तो थे, भेड़ बकरियां चरवाने के लिए गए थे। अचानक उतर गया वो ईश्वर। कोई पता लगता है? मुझे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं कि ईश्वर कब मिलेगा। मैंने कहा, सावधान, अगले क्षण भी मिल सकता है, तैयार रहना। तुम्हारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तुम ऐसा ना हो कि ईश्वर आए और तुम तैयार ना मिलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी चला जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मंदिर की ओर, बाबा धर्मदास की समाधि की ओर मस्त रोज की तरह चला जा रहा था। रात्रि 8:30 बजे के करीब, शरद पूर्णिमा की वो रात। मस्त कदम, मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, 3 मोड़ आते थे। फिर बोना वृक्ष के पास जाके जैसा ही मुझे चलने से रोक दिया गया, मुझे ठहरना पड़ा। और ईंटों के ऊपर जैसा ही, एक क्षण पहले मुझे नहीं पता था कि आज बरसेंगे, ईंटों के ऊपर खड़े होने का आदेश दिया, मुझे बरस गया। एक क्षण